जय श्री राम, जय श्री बालाजी। चैत्र मास की जो नवरात्रि होती है वो पावरफुल क्यों होती है? और इस नवरात्रि में अगर हम व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं या नित्य नियम बनाकर दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करते हैं तो क्या हमें शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं? क्या अगर हम साधना भी करते हैं तो क्या हमारे जीवन में बदलाव उत्पन्न हो सकता है? देखिए, ये जो समय होता है, क्या माना जाता है कि हिंदू तिथि के अनुसार ये समय जो है नव वर्ष के रूप में गिना जाता है। और अगर जीवन में आप ये नव वर्ष, क्योंकि जो प्रतिवर्ता जो तिथि होती है, जो जिससे प्रथम नवरात्रि प्रारंभ है, जो कि पहली शैलपुत्री का दिन होता है, वो आपको कृपा प्रदान करने का दिन है। उस दिन से आपका नव वर्ष प्रारंभ हो सकता है, आपका संवत बदल जाता है, आपके जीवन में एक नई खुशहाली आ सकती है अगर आप कुछ ऐसा कार्य कीजिए। ये जो समय होता है वातावरण के अंदर 9 दिन का जो ऊर्जावान दिन होते हैं, उस दिन ब्रह्मांड में एनर्जी का वास होता है। तो ऐसे समय पर अगर हम कुछ नियम बनाकर अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो हमें शक्ति प्रदान होती है, दिव्य कृपाएं प्रदान होती हैं और हमारे शरीर के अंदर एक ओरा क्रिएट होता है और हमारे अंदर माँ का तत्व भी विद्यमान होने लग जाता है। तो ऐसे समय पर हमें क्या कार्य करना चाहिए? अगर आपके पास समय नहीं है, जैसे आप माँ की पूजा करना चाहते हो और समय आपके पास अभाव कम है, समय का, आप नौकरी पेशे वाले हो, काम धंधा करने वाले हो तो समय का अभाव कम है, आप चाहते हो कि शॉर्टकट में कुछ ऐसा काम हो जाए कि मेरी जो ये समय भी पूर्ण हो जाए और नवरात्रि का मैं फल भी पूर्ण अर्जित कर सकूं, तो ऐसे समय पर आपको दुर्गा सप्तशती में कुछ विशेष पाठ हैं, उन पाठों को भी अगर आप करते हो तो तब भी आपको दुर्गा सप्तशती का पूर्ण फल प्राप्त होगा। क्या ऐसे पाठ हैं वो? जैसे कि माँ दुर्गा के 108 नाम या 32 नामों का गुणगान कीजिए नवरात्रि में, तब भी आपको दुर्गा सप्तशती का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। अगर माना जाता है कि दुर्गा सप्तशती का 108 या 132 नामों का आप जाप करते हो तब माँ की अपरंपार कृपा आपके ऊपर बनेगी 101%, इसको कोई टाल नहीं सकता। अब बात आ जाती है उन पाठों को करने के बाद आपको देवी कवच, रात्रि सूक्त और अगला स्तोत्रम और उसके बाद जो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ जो है आपको अनिवार्य है, ये करना चाहिए। माना जाता है कि जब आप इस वक्त ये पाठ करने लग जाते हो डेली तो आपके शरीर पर एक ऊर्जा क्रिएट होती है। वो ऊर्जा आपको दिखाई नहीं देती लेकिन आपके अंग संग वो ऊर्जा जो है चलने लग जाती है। अगर इन पाठों को दुर्गा सप्तशती का जो इन पाठों को आप करते हो और इस वक्त इस माहौल में करते हो जब नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा हो, ऐसा समय चल रहा हो, तो कई गुना फल आपको प्रदान होता है। जब कई गुना फल ऐसे समय पर आपको प्रदान होगा तो भविष्य में भी आपको जब भी नवरात्रि आएगी और अपने जीवन में अगर आप इस पाठ को कंटिन्यू करते रहोगे तो आपके शरीर पर ऊर्जा का वास तो होगा और ये पाठ आपके सिद्ध हो जाएंगे। आपको माँ की कृपा प्राप्त होएगी, माँ की शक्ति प्राप्त होएगी। और जब लगातार दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ अगर कर सकते हो तो पूर्ण पाठ कीजिए। अगर पूर्ण पाठ नहीं कर रहे तो ये जो मैंने 4 पाठ आपको बताए हैं इनको करोगे तो इनसे कृपा भी प्राप्त होगी। और आपने जब जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का जो आप पाठ कर रहे हो वो तो साक्षात एक कुंजिका है मंत्रों की, वो तो एक मंत्रों की कुंजिका है जो आपको सिद्ध बना देगी। दुर्गा सप्तशती के जितने भी मंत्र होते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के बगैर वो सिद्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिए उस पाठ को करना इतना अनिवार्य है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम को। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ भी अपने जीवन में आप संध्या कालीन अपने जीवन में धारण कर लीजिए। जब भी कभी भी आप संध्या कालीन सिद्ध कुंजिका का स्तोत्रम का पाठ कीजिए या ये 4 पाठ जो है रेगुलर अपने जीवन में धारण कर लीजिए। जब ये 4 पाठों को आप रेगुलर अपने जीवन में धारण कर लोगे तो दुर्गा सप्तशती का पूर्ण फल भी आपको प्राप्त होगा, पूर्ण फल भी आपको प्राप्त होगा। क्योंकि नवरात्रि में अगर कोई गलती से भी रामायण का पाठ कर लेता है, शिव दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेता है, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है या कोई माला का जाप कर लेता है या फुर्सत से होकर माँ के नाम का 1 घंटा गुणगान भी कर लेता है तो ये समझ लेना वो व्यक्ति के ऊपर कृपा तो बनेगी। माँ और बाबा के प्रति जब कभी भी हम कोई पूजा याचना तपस्या करते हैं और निस्वार्थ भाव से करते हैं तो हमें शक्ति प्रदान होती है। जब आप इन पाठों को ना अपने जीवन में अपना लोगे तो फिर देखना
एक ऐसा पल और एक ऐसा समय आएगा जब आपको इन्हीं पाठों से कहीं गुना फल प्राप्त होगा। आपको लगेगा कि ये पाठ जो है आपके सिद्ध हो गए हैं। मान लीजिए नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि से आपने इन पाठों को करना प्रारंभ कर दिया। अब आप अपने जीवन में डेली रूटीन की पूजा में आप इन पाठों को जो है इनका गुणगान करते हो, माँ का गुणगान कर रहे हो, इन पाठों का भी गुणगान कर रहे हो। अब ये पाठ जो है जैसे ही आपका अगला शारदीय जो नवरात्रि आएंगी उनमें, और उससे पहले आषाढ़ में जब आपके गुप्त नवरात्रि आएंगी तब भी आप इन पाठों को कर रहे हो, लगातार कर रहे हो। देखो नवरात्रि में एक बूस्ट लग जाता है। जब ये जो नवरात्रि के 9 दिन का जो समय होता है, इस समय पर जब आप पाठ को करते हो तो कई करोड़ों गुना फल आपको प्राप्त होता है। और वैसे जो जनरली हम और दिन भी पाठ करते हैं, फल तो हमें जब भी प्राप्त होता है, लेकिन कुछ विशेष समय होता है जब वातावरण के अंदर जो है पूर्ण रूप से एनर्जी का वास होता है। और ऐसे समय पर जब पाठ पूजा विधि और नियमित रूप से माँ के नाम की जब हम कोई भी बच्चा करता है तो उस व्यक्ति को सिद्धि भी प्राप्त होती है जो दिखाई नहीं देती है, और जरूरत पड़ने पर आपके अंग संग एक रक्षा कवच का काम करती है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम में कुछ बहुत सारी रहस्यपूर्ण बातें हैं, और जब आप इन पाठों को करोगे, अंगला स्तोत्रम में भी, वैसे तो माँ के हर पाठ के अंदर ऊर्जा का वास है, और जब सारा जो निचोड़ है वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम में है। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम जब आप करते हो तो भगवान शिव का ध्यान कर कर आपको उनका गुणगान करना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। माता गौरी ने स्वयं सिद्धि को ये लगा लीजिए, जब प्रभु से इस बात का चर्चा करी थी, उच्चाटन, मारसन, अघोर, तंत्र, काली, चंडी सारी विद्याओं के बारे में, तब स्वयं भगवान शिव ने ही कहा था कि हे गौरी, ये जितने भी पाठ हैं स्वयं जो है ये किलित है। श्रेष्ठ, ज्ञानी, समझदार और जो व्यक्ति इन पाठों की महत्वता को जान पाएगा वही व्यक्ति जो है इन पाठों को उत्कीर्णन कर पाएगा। ये जब हम कभी भी माँ की पूजा करते हैं ना, पहले हमारे भाव होते हैं अनिवार्य। हमारे जिस भी पूजा पाठ में आपके भाव इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपके अंदर की भावना अटूट हो जाती है, वो पाठ तो आपका उसी दिन से ही सिद्ध होने लग जाता है। अब आप अपने जीवन में रेगुलर उस पाठ का गुणगान करते हो, रोजाना जब आप उस पाठ का गुणगान करते हो तो आपका जीवन तो सफल होता है, साक्षात आपको जगत जननी की कृपा भी प्राप्त होती है। अब आप वो कृपा किस रूप में आती है? आपके संतान के रूप में, आपके घर में जो कारोबार है, जो अन्न धन के भंडार आपके बढ़ते हैं, वो उस कृपा का प्रतीक ही होते हैं जो आपने रेगुलर पूजा पाठ करी है। मान लीजिए कोई संकट आपके साथ आने वाला हो, या कोई आपके साथ विपदा होने वाली हो, या कुछ भी आपका कोई नुकसान होने वाला हो, ये पूजा पाठ आपकी हर विपदा को हर लेता है। जो आप नवरात्रि में करते हो अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हो उस पाठ को। नवरात्रि में कोई भी अगर पाठ उठाते हो आप दुर्गा सप्तशी से, मान लीजिए अपराजिता स्तोत्रम का पाठ कर लेते हो, अगला स्तोत्रम का पाठ करते हो, या जो भी रात्रि सूक्त का पाठ करते हो, जो भी पाठ आपने उठा लिया, अपने जीवन में उस पाठ को कभी छोड़ना मत। बस ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, एक बहुत लाख करोड़ों रुपए की बात आपको मैं बता के जा रहा हूँ। उस पाठ को अपने जीवन में अप्लाई कर लेना, आपको उस पाठ का खुद ही फल प्राप्त होगा। आप स्वयं देखना कि उसको कुछ वक्त बाद उस पाठ का जो ऊर्जावाहिक फल है वो आपको प्राप्त होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो। जय माता दी।